हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। पूरा का पूरा यूरोप इस समय भारत से मदद की भीख मांग रहा है। डेनमार्क ने भारत से मदद मांगते हुए जो चौंकाने वाला ऐलान किया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। इसके अलावा फ्रांस ने भी भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है। इतना ही नहीं, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी भारत की तरफ बहुत बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। दरअसल यूरोप के साथ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हो चुका है। एक तरफ रूस उसे ठोक रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, और तीसरी तरफ चीन यूरोप को अपनी सप्लाई चेन का गुलाम बनाना चाहता है। यानी जो यूरोप पहले खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा मित्र समझता था, आज वही यूरोप बुरी तरह फंस चुका है। न केवल अमेरिका ने उसे धोखा दिया है, बल्कि रूस और चीन ने भी मिलकर यूरोप के खिलाफ बड़ा खेल खेल दिया है। अब यूरोप को भारत के अलावा मदद के लिए कोई और देश नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस समय यूरोप के बड़े बड़े नेता जैसे जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और यूरोपियन यूनियन के प्रमुख सबके सब अगले 1 से 2 महीने में भारत आने की तैयारी कर चुके हैं। और सबकी एक ही गुजारिश है कि किसी भी तरह भारत उन्हें बचा ले। आज पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि अमेरिका के साथ अगर आंख बंद करके दोस्ती की जाए तो उसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसका उदाहरण पूरी दुनिया आज ग्रीनलैंड में देख रही है, जो डेनमार्क का क्षेत्र है। लेकिन अब उसी ग्रीनलैंड पर अमेरिका जबरन कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका है, और यही वजह है कि डेनमार्क बार बार भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिका ने पहले नाटो बनाया ताकि यूरोप और रूस के बीच झगड़ा हो जाए और यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। इसी के साथ अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर G7 भी बनाया ताकि चीन को परेशान किया जा सके और ब्रिक्स पर लगाम लगाई जा सके। अमेरिका के कारण यूरोप ने रूस और चीन दोनों से दुश्मनी मोल ली, और अब वही अमेरिका सीधे यूरोप के सामने बंदूक तान कर खड़ा है। यूरोप के पास बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और अब वो पूरी ताकत के साथ भारत की तरफ दौड़ लगा रहा है। दुनिया सांस रोककर ये पूरा खेल देख रही है, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी यहीं से और गहरी होती चली जाती है। 35 साल बाद यूरोप ने भारत को जो सम्मान दिया है, वो साफ साफ इस बात को दर्शा रहा है कि यूरोप की नज़रों में इस वक्त भारत उसका नया रखवाला बन सकता है। और फिर जिस तरह से अमेरिका ने ब्रिक्स और G7 के बीच टकराव करा दिया था, उसका नुकसान अब यूरोप को महसूस हो रहा है। और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत प्लीज हमारी मदद करो और ब्रिक्स और G7 के बीच दोस्ती करवा दो। फ्रांस जैसा देश, जिसके पास राफेल जैसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं और जिसे यूरोप की बड़ी ताकतों में गिना जाता है, आज वही सुपर पावर के इस जटिल खेल में उलझ चुका है और भारत की तरफ उम्मीद की किरणों से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अचानक जिस तरह से डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धोखा दिया है, उसके बाद न केवल डेनमार्क में बल्कि पूरे के पूरे यूरोप में अमेरिका के खिलाफ एक लहर शुरू हो चुकी है। डेनमार्क जैसा देश, जो आमतौर पर शांत रहने वाला देश माना जाता है, जिसके पास 1 लाख भी सैनिकों की संख्या नहीं है, और जिसे अमेरिका चाहे तो 1 या 2 दिन में घुटनों पर ला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में कुछ भी संभव माना जा रहा है। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि डेनमार्क ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है, और जिस तरह के बयान वो दे रहा है, उससे यही साबित होता है कि वो अमेरिका से लड़ने तक के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इसी के साथ डेनमार्क ने अमेरिका के उन झूठे दावों का भी पर्दाफाश किया है जिनमें वो चीन और रूस का डर दिखाने की कोशिश कर रहा था। डेनमार्क की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हमारे लिए चीन कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा अमेरिका बन चुका है। उधर ग्रीनलैंड के लोगों ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ग्रीनलैंड की लगभग सभी पार्टियां एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रही हैं, और इन सभी का साफ कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अमेरिका में शामिल नहीं होंगे। टीम विक्रम के इस वीडियो में आगे और भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि डेनमार्क ने भारत से मदद मांगते हुए क्या कहा है। तो डेनमार्क के सांसद रास्मस जारलोव ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की विवादित टिप्पणियों के बाद भारत से समर्थन की अपील की है, और इन बयानों को पूरी तरह अस्वीकार्य और अभूतपूर्व बताया है। उनका कहना है कि डेनमार्क जैसा भरोसेमंद सहयोगी किसी भी वास्तविक खतरे का सामना नहीं कर रहा है, फिर भी उस पर दबाव बनाने की भाषा चिंताजनक है। जारलोव ने साफ कहा कि अगर इसी तरह की आक्रामकता इंडिया के किसी क्षेत्र के खिलाफ दिखाई जाती तो भारत भी गंभीर रूप से चिंतित होता। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि भारत इस मुद्दे पर डेनमार्क के साथ खड़ा होगा।
उन्होंने ग्रीनलैंड में चीनी खतरे के दावों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चाइना की वहां ना तो कोई सैन्य मौजूदगी है, ना कोई वाणिज्य दूतावास और ना ही कोई खनन गतिविधि। जारलोव ने यह भी याद दिलाया कि यूनाइटेड स्टेट्स की सैन्य मौजूदगी खुद ग्रीनलैंड में पहले के 15,000 सैनिकों से घटकर महज 150 रह गई है। ऐसे में किसी बड़े खतरे की बात बेबुनियाद है और यही वजह है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस तरह की आक्रामक बयानबाजी के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होकर समर्थन दिखाना चाहिए। अब समझिए कि भारत पर फ्रांस के बयान ने कैसे हलचल बढ़ा दी है। तो दुनिया की राजनीति इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान वैश्विक मंच पर गूंज बनकर उभरा है। मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में वो क्षमता है जो G7 और ब्रिक्स के बीच पुल बन सकती है। ये कोई सामान्य बयान नहीं है, बल्कि आने वाले समय की शक्ति संतुलन राजनीति का संकेत है। मैक्रों का संदेश सीधा है कि दुनिया को खांचों में बंटने से बचाना जरूरी है और सहयोग ही स्थिरता की कुंजी है। मैक्रों ने कहा कि G7 को चीन विरोधी या ब्रिक्स विरोधी मंच की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स को G7 के खिलाफ खड़े होने का मंच नहीं बनना चाहिए। उनके शब्दों में दुनिया का बिखराव सबसे बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए बड़े वैश्विक समूहों को साथ आना होगा। इस वक्त भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और फ्रांस G7 की कमान संभाले हुए है। इसी वजह से भारत की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। भारत को मैक्रों ने ऐसा देश बताया जो सहयोग के रास्ते बना सकता है और टकराव की राजनीति को कम कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को फ्रांस के अभूतपूर्व साझेदार बताया। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस दौरे पर पहुंचे और फ्रांसीसी विदेश मंत्री जान नोएल बैरो से मुलाकात की। जयशंकर जी ने कहा कि भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में गहराई और सहजता दोनों हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं। मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नायरोबी में होने वाले अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मेलन मई महीने में आयोजित होगा और इसमें वैश्विक दक्षिण की भूमिका पर खास चर्चा होगी। इसके साथ ही मैक्रो अगले महीने दिल्ली आने वाले हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट का आयोजन होगा। ये पहली बार है जब कोई बड़ा वैश्विक AI सम्मेलन यूरोप और उत्तरी अमेरिका से बाहर हो रहा है। यह आयोजन भारत को तकनीक और कूटनीति दोनों में नई ऊंचाई पर ले जाता है। अब जानते हैं कि 35 साल बाद यूरोप ने भारत को कैसे सम्मान दिया है। तो पेरिस में आयोजित ऐतिहासिक वाइमर फॉर्मेट बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भागीदारी ने वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, क्योंकि ये इस बैठक के 35 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी गैर यूरोपीय देश को इसमें शामिल किया गया। इस बैठक में भारत की मौजूदगी इस बात का साफ संकेत है कि बदलते वैश्विक समीकरणों, इंडो पैसिफिक की बढ़ती अहमियत और भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में यूरोप भारत को एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। ये मंच अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत जैसी उभरती वैश्विक शक्ति के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, सुरक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जान लीजिए कि डेनमार्क ने हिम्मत दिखाकर अमेरिका को कैसे धमकाया है। तो कोपेनहेगन से उठी आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी ने डेनमार्क की राजनीति में आग लगा दी है। डेनमार्क के सांसद रास्मस जारलोव ने अमेरिका के रुख को चौंकाने वाला और अस्वीकार्य बताया है। उनका साफ संदेश है कि सहयोगी देशों को सैन्य भाषा में चेतावनी देना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र है और उस पर किसी भी तरह की धमकी पूरे वैश्विक संतुलन को हिला सकती है। डेनमार्क के सांसद ने कहा कि यह अभूतपूर्व स्थिति है जब कोई मित्र देश अपने ही सहयोगी को ताकत की भाषा में संदेश दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि डेनमार्क ने कभी अमेरिका के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कदम नहीं उठाया है और हमेशा वफादार साझेदार रहा है। इसके बावजूद इस तरह की भाषा डर पैदा करती है। उनका कहना है कि अगर डेनमार्क जैसे स्थिर और भरोसेमंद देश को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अन्य देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में अस्थिरता की नई लकीर खींच रहा है। ग्रीनलैंड में चीन की मौजूदगी को लेकर उठ रहे दावों को रास्मस जारलोव ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वहां चाइना का न कोई दूतावास है और न ही कोई सैन्य ठिकाना है। खनन गतिविधियां और स्वामित्व भी नगण्य हैं। उनके अनुसार चीन से खतरे की कहानी मनगढ़ंत है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अमेरिका को पहले से ग्रीनलैंड में सैन्य पहुंच मिली हुई है। कभी वहां अमेरिकी सैनिकों की संख्या 15,000 के आसपास थी, जो अब घटकर लगभग 150 रह गई है।
ये कटौती बताती है कि सुरक्षा का तर्क खोखला साबित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। उनका दावा है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं और अमेरिका किसी भी हालत में उन्हें अपने पड़ोस में प्रभाव बढ़ाने नहीं देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान तरीके से पाना चाहता है और कठिन रास्ता अपनाने का विकल्प भी खुला रखता है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की सीमाओं पर सीधा दबाव बनाता है। डेनमार्क की प्रतिक्रिया साफ करती है कि ये मामला केवल जमीन का नहीं है, बल्कि वैश्विक भरोसे और सुरक्षा व्यवस्था का है। अब सुनिए कि ग्रीनलैंड ने कैसे अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी ने दुनिया के नक्शे पर जमी बर्फ को भी गर्म कर दिया है। ग्रीनलैंड की संसद में मौजूद सभी 5 राजनीतिक दल एक साथ खड़े हुए और इतिहास में दुर्लभ संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में साफ कहा गया कि ग्रीनलैंड का भविष्य किसी बाहरी ताकत की धमकी से तय नहीं होगा। नेताओं ने अमेरिका की ओर से नियंत्रण की बातों को असम्मानजनक बताया और 2 टूक शब्दों में खारिज किया। संदेश सीधा था कि ग्रीनलैंड किसी का मोहरा नहीं है, ये धरती अपने लोगों की है और फैसले भी वही करेंगे। प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन से लेकर विपक्षी दल नालेराक के नेता तक सभी ने एक स्वर में कहा कि हम अमेरिकी नहीं होंगे, हम डैनिश नहीं होंगे, हम ग्रीनलैंड वासी हैं। ये पंक्तियां केवल राजनीतिक बयान नहीं थीं, ये पहचान की घोषणा थी। खास बात यह रही कि वही नेता भी इस एकता में शामिल हुए जो पहले वॉशिंगटन के साथ करीबी रिश्तों के समर्थक माने जाते थे। संयुक्त बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानून और आत्मनिर्णय के अधिकार का जिक्र करते हुए कहा गया कि किसी भी तरह का अधिग्रहण ग्रीनलैंड के सम्मान पर चोट है। डेनमार्क के साथ संबंधों पर भी साफ किया गया कि ग्रीनलैंड की आवाज को नजरअंदाज कर कोई फैसला स्वीकार्य नहीं होगा। ये बयान बताता है कि जब पहचान दांव पर हो तो राजनीति की दीवारें गिर जाती हैं। अब जरा अमेरिका और डेनमार्क की सैन्य ताकत को समझिए। तो ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 है, लेकिन इसकी लोकेशन पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा रही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। ट्रंप के बयान के बाद डेनिश रक्षा मंत्रालय ने खुली चेतावनी दे दी है कि किसी भी सैन्य घुसपैठ का जवाब हथियारों से दिया जाएगा। आज भी 1952 का आदेश लागू है, पहले गोली बाद में सवाल। यह आदेश 1940 में नाजी हमले के बाद बनाया गया था। डेनमार्क की सेना आधुनिक है पर संख्या में सीमित है, करीब 85,000 सैनिक। एयरफोर्स के पास F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। नौसेना आर्कटिक पेट्रोल में माहिर मानी जाती है। ताकत की सीधी तुलना करें तो अमेरिका और डेनमार्क के बीच फासला आसमान जमीन जैसा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, विशाल नौसेना, सैकड़ों लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष तक फैली सैन्य क्षमता। ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस मौजूद है। यही बेस मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष निगरानी का अहम केंद्र है और नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का हिस्सा है। दोनों देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में जबरन कब्जे की कोई भी कोशिश नाटो की एकता को हिला सकती है। यूरोप में चिंता गहराती जा रही है। ये टकराव सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जिस पर पश्चिमी सुरक्षा ढांचा टिका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।